आप मूवमेंट देखते रहिए, मेरे फुट मूवमेंट में आपको ट्रैफिक के साथ समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हमारा फुट मूवमेंट होता रहता है, और किस तरह से हम जब मूवमेंट करते हैं आगे ट्रैफिक में तो हमें किस किस चीज का ध्यान रखना चाहिए। अभी देखिए मैं डिस्टेंस रखा हुआ हूँ आगे वाली कार से कम इतना डिस्टेंस है कि एक टू व्हीलर खड़ा हो सकता है हमारे दोनों कार के बीच में। ये देखिए अभी जैसे ही उन्होंने स्टॉप किया तो मेरे पास टाइम था, मैंने रिस्पॉन्ड करने के लिए मेरे को टाइम मिल गया था, मैंने ब्रेक अप्लाई की। अभी देखिए कंप्लीट स्टॉप है, क्लच प्रेस करके फर्स्ट गियर लगाया हूँ। अभी मूवमेंट करेंगे, जैसे यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा फ्लाईओवर सा सिचुएशन है, यहाँ से फ्लाईओवर की तरफ है, उसमें भी ट्रैफिक ऐसा ही मिलेगा मेरे को। तो आप नोटिस करिएगा फ्रेंड्स, उस सिचुएशन में जब स्लोली मूव होता है, ट्रैफिक होता है, या फ्लाईओवर की तरफ हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाते हैं, तो हमारा फुट मूवमेंट क्या हो, थोड़ा सा एक्सीलेटर ज्यादा प्रेस करना होता है, और क्लच का मूवमेंट थोड़ा सा अब जैसे कि आपको बाइटिंग पॉइंट पे रखना पड़ सकता है। तो ये सारा सिचुएशन होता है जब आप ट्रैफिक में ड्राइव कर रहे होते हैं। अभी देखिए मेरा बाइटिंग पॉइंट पे ही है, फिर मैंने अभी रिलीज कर दिया कम्प्लीटली, सेकंड गियर अप्लाई किया है। ये जो स्लो मूविंग होता है, देखिए बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक होता है, इसमें आप फर्स्ट गियर में भी कार को रखेंगे तो भी स्लोली मूव कर सकते हैं आप। अभी मेरी वाली लेन जो है स्लोली मूव हो रही है, तो मेरे को ये देखिए क्लच रिलीज किया, फिर से प्रेस किया, नीड होगी तो ब्रेक अप्लाई करेंगे हम। ये देखिए कंप्लीट स्टॉप हो गया, ब्रेक अप्लाई किया, क्लच प्रेस्ड है। तो इस तरह से हम मूवमेंट करते हैं जब भी हमें बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक मिलता है या ऐसी सिचुएशन मिलती है। तो ये वीडियो मैं फ्रेंड्स इसलिए एक्सप्लेन करना चाह रहा था, जब हम इस सिचुएशन में अभी आगे चलेंगे तो इस टाइप का ही ट्रैफिक मिलेगा हमें। तो ऐसी कंडीशन में हम जब ड्राइव करते हैं फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पे सिग्नल है, सिग्नल आगे रेड है, फिर भी स्लो मूव हो रहा है, फिर से स्टॉप करना पड़ रहा है। अभी सिग्नल ग्रीन हो गया है, तो मैंने क्या न्यूट्रल नहीं किया। अब देखिए फर्स्ट गियर है, क्लच प्रेस करके रखा है मैंने। अगर यही चीज 15-20 सेकंड होती, 15-20 सेकंड की अगर टाइम होता, जैसे कि इंटरवल 15-20 सेकंड का है, तब से सिग्नल ग्रीन होगा, तो उसमें क्या करता, मैं न्यूट्रल कर लेता, क्लच प्रेस करके, मतलब क्लच प्रेस करके पहले न्यूट्रल कर लेता, फिर रिलीज कर लेता। ये देखिए इस तरह से सिग्नल ग्रीन हो गया है, लेकिन जैम है तो कार स्टॉप है। तो इसी कंडीशन में होता है फ्रेंड्स, जब हम बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक अराइज हो जाता है ऑफिस आवर्स में स्पेशली, और न्यू ड्राइवर्स को ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने में बहुत सारा मतलब बहुत परेशानी होने लगती है। अभी देखिए मूवमेंट हुआ, जैसे ही मेरे को लगा मैंने फर्स्ट गियर लगाया, क्लच रिलीज करना स्टार्ट किया, बाइटिंग पॉइंट तक लेके आया हूँ क्लच को। अभी देखिए फिर से स्टॉप होगा, आगे कंजस्टेड है थोड़ा सा रोड, और मैं फर्स्ट गियर में क्लच को रिलीज करके रखा हूँ। जैसे ही आगे वाली कार स्टॉप होगी या स्लो, ये देखिए स्लो मूविंग है, बम्पर टू बम्पर टाइप काइंड ऑफ ट्रैफिक है, लेकिन आप देखिए थोड़ा सा डिस्टेंस में रखा हूँ आगे, तो लेन के हिसाब से मैं अपनी कार को मूव कर रहा हूँ, मेरे को जरूरत नहीं पड़ रही है क्लच प्रेस करने की। सिग्नल रेड हो गया है तो मेरे को स्टॉप करना होगा, इनफैक्ट आगे वाली कार भी स्टॉप हो गई है। ये देखिए मैंने क्लच प्रेस किया, न्यूट्रल कर लिया है, ताकि हम क्या है, अपने फुट को थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं, क्योंकि आगे ट्रैफिक है तो क्या सिग्नल बार बार ग्रीन और रेड हो रहा है। जैसे मैंने आपको कहा था कि ऑफिस आवर्स ट्रैफिक, और ये इस पर्टिकुलर लोकेशन पे ऐसी कंडीशन में, ये देखिए वापस से ग्रीन हुआ, लेकिन मूवमेंट जैसे ही होगा तभी हम मूव करेंगे। देखिए मूवमेंट स्टार्ट हो गया, मैंने फर्स्ट गियर लगाया ग्रीन होते ही। ये देखिए स्लोली मूव कर रहे हैं हम, वापस से क्लच प्रेस करना। आप नोटिस करिएगा मेरा क्लच और ब्रेक का यूसेज देखिएगा, एक्सीलेटर बहुत मिनिमम है या नहीं के बराबर है, क्योंकि जब आगे डिस्टेंस हो जा रहा है तब एक्सीलेटर प्रेस कर रहा हूँ, नहीं तो ये देखिए मैं क्लच और ब्रेक से ही मूव कर लूंगा। ये देखिए क्लच रिलीज किया, लेकिन डिस्टेंस हो गया तो एक्सीलेटर थोड़ा प्रेस करना पड़ा। अभी सेकंड गियर लिया, लेफ्ट साइड से क्रेटा राइट की तरफ आ रही थी, क्योंकि उनके पास स्पेस नहीं है, लेफ्ट में बाइक थी, अब वो मेरे मतलब राइट साइड की तरफ आ गए हैं, तो मेरे को ध्यान रखना होगा। इस तरह से अगर मैं करूंगा, मेरे को अब क्या है, थोड़ा सा टेल गेटिंग में चलना पड़ेगा, कार के पीछे ही कार रखनी पड़ेगी, ज्यादा गैप नहीं रख सकूंगा। ये मैं दिखा रहा था क्योंकि न्यू ड्राइवर्स को अगर गैप रखते हैं वो तो आराम से मूव कर पाएंगे। उसमें क्या होता है कि ये देखिए अभी यहाँ फ्लाईओवर स्टार्ट हो गया है, मेरा क्लच का यूसेज देखिए, क्लच रिलीज किया, एक्सीलेटर थोड़ा सा प्रेस करना पड़ा ताकि कार थोड़ी सी और ऊपर की तरफ मूव हो। वो आपको क्लच के मूवमेंट से भी समझ में आ जाता है फ्रेंड्स, जब आप क्लच का मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, जब आप उस कंडीशन में आपको सही में समझ में आ जाता है कि एक्सीलेटर अब ज़्यादा प्रेस करना चाहिए, क्लच रिलीज किया, बाइटिंग पॉइंट तक कार वाइब्रेट होने लगी है, तो उस कंडीशन में फिर आपको समझ में आ जाता है कि एक्सीलेटर थोड़ा सा ज़्यादा प्रेस करना है बाइटिंग पॉइंट पे लाते ही। तो उस क्लच को बाइटिंग पॉइंट पे लाते ही एक्सीलेटर को थोड़ा सा ज़्यादा प्रेस करना पड़ता है। तो अभी यहाँ पे मैं सेकंड गियर पे ड्राइव कर रहा हूँ, क्योंकि आगे वाला जो ट्रैफिक मूव हो रहा है, स्लोली मूव हो रहा है यहाँ से। और जैसा कि आप देख रहे हैं, क्योंकि आगे जो मूवमेंट है स्लो मूविंग है, तो मैं सेकंड गियर में ही अपनी कार को मूवमेंट कर रहा हूँ।
एक्सीलेटर हल्का सा प्रेस कर रहा हूँ, फिर रिलीज कर रहा हूँ आगे, जैसे ही डिस्टेंस कम या ज़्यादा हो रहा है तो अगर डिस्टेंस कम हो जा रहा है, गैप कम हो जा रहा है, तो एक्सीलेटर को रिलीज कर दे रहा हूँ। ये देखिए एक्सीलेटर रिलीज किया, क्लच प्रेस, ब्रेक प्रेस करनी पड़ी, क्लच प्रेस किया, फर्स्ट गियर लगा लूंगा मैं क्योंकि कंप्लीट स्टॉप करना पड़ा। अभी यहाँ पे क्या है, फ्लाईओवर का स्लोप स्टार्ट हो गया, तो मैं क्लच रिलीज करते ही मेरी कार देखिए एकदम से नीचे जाने लग गई। तो इस कंडीशन में फ्रेंड्स क्या होता है, ये देखिए क्लच रिलीज किया, हल्का सा एक्सीलेटर प्रेस किया, मूवमेंट आ गई क्योंकि स्लोप की तरफ है। तो इस जगह में आपको ध्यान रखना होता है, आप नॉर्मल जो ड्राइव करते हैं उससे थोड़ा सा अलर्ट होना होता है, क्योंकि आप जैसे एक्सीलेटर प्रेस कर देंगे तो हो सकता है स्पीड ज़्यादा आ जाए, आगे वाली कार अगर स्लो है या हिट होने के चांसेस हो जाते हैं। ये देखिए कंप्लीट स्टॉप हो गई थी आगे ट्रैफिक, तो मैं स्लो डाउन किया हूँ, सेकेंड गियर लगाया हूँ ताकि मैं मूव करता रहूँ। आगे सिग्नल ग्रीन है मेरे लिए, तो अकॉर्डिंगली मैं मूव कर रहा हूँ। बाकी का ट्रैफिक देखते हुए हम आगे मूवमेंट करेंगे, किस तरह से हमारा मूवमेंट होगा। ये देखिए कंप्लीट स्टॉप हो गया है, सिग्नल है, फिर से ब्रेक अप्लाई किया, क्लच प्रेस किया, न्यूट्रल कर लिया, फर्स्ट गियर लगाया क्योंकि थोड़ी सी स्पेस हो गई थी, मेरे को कार को अपनी आगे वाली कार के साथ लगानी होगी। अभी देखिए स्टॉप कर लिया कम्प्लीटली, न्यूट्रल करके क्लच को रिलीज कर दिया। अभी सिग्नल मेरे को दिख रहा है, आगे ट्रैफिक जैम भी है, तो थोड़ी सी क्यू लग गई है, बहुत लंबी लाइन सी लग गई है ट्रैफिक के सिग्नल के बाद। तो जैसे ही सिग्नल ग्रीन होगा उसके बाद ही मैं क्लच प्रेस करके फर्स्ट गियर लगाऊंगा, नहीं तो भी मैं ऐसे ऐसे क्या है, हम अपने फुट को रिलैक्स कर सकते हैं, आराम से फुट पर मूवमेंट हो सकता है। जैसे अगर आप मतलब इस टाइप के ट्रैफिक में अगर आप ड्राइव करते हैं तो बहुत बार हो सकता है आपके पेन आता हो क्लच क्लच यूज करते हुए बार बार, स्पेशली लेफ्ट फुट ज़्यादा पेनफुल हो जाता है। तो इसलिए आपने क्या करना है, जब भी आप सिग्नल में रुकें न्यूट्रल कर लें, क्लच को रिलीज कर दें। इससे आपके लिए भी परेशानी नहीं है, फुट मूवमेंट जब आप करेंगे तो आपको रिलैक्स फील होगा थोड़ा सा। क्योंकि आप नोटिस करिए, देखिए क्लच प्रेस करके रखा हूँ मैं फर्स्ट गियर में, सपोज फर्स्ट गियर में मेरी कार, ये देखिए फर्स्ट गियर में क्लच प्रेस करके रखा हूँ, तो मेरे को प्रेशर बिल्डअप करके रखना पड़ा है, मेरी मसल्स में प्रेशर बिल्डअप है। और इससे क्या होगा, कुछ समय के बाद पेन होने लग जाएगा। अभी आगे मूवमेंट स्टार्ट हो गया है, सिग्नल ग्रीन हो गया है। अब जैसे ही मूवमेंट आगे वाली कार का मेरे से आगे वाली कार जैसे मूवमेंट स्टार्ट की, मैंने फर्स्ट गियर लगा के क्लच रिलीज किया, जैसे ही कार का मूवमेंट आ गया, मेरा फुट मूवमेंट देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने सेकंड गियर अप्लाई कर लिया, अब स्लोली मूव कर रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने कहा आपको, स्लो स्लो मूवमेंट है, काइंड ऑफ बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है, एकदम जैम नहीं है लेकिन स्लो मूविंग है। ये देखिए आगे रुका है, फिर से वापस से आगे बढ़ानी पड़ी कार, फर्स्ट गियर में था, मैं सेकंड गियर में लगाऊंगा। मेरे जस्ट पीछे एम्बुलेंस है, मैं स्पेस दे देता हूँ इनको, निकल गए हैं वो राइट साइड। अभी हमारे पास देखिए अब स्पेस कम है, तो आगे मूवमेंट जो होगा उसके अकॉर्डिंग मैं मूव कर रहा हूँ, क्लच प्रेस करना पड़ रहा है बार बार। थ्री व्हीलर राइट साइड से अंदर की तरफ आया है, स्लो मूविंग है आगे वाला मूवमेंट देखिए कार और थ्री व्हीलर का, तो स्लो मूविंग में ये देखिए मेरा क्लच का मूवमेंट देखिए, क्लच रिलीज कर रहा हूँ, फिर आगे जैसे ही स्लो हो जा रहा है या स्टॉप हो रहा है, ये देखिए क्लच प्रेस करके मेरे को ब्रेक अप्लाई करनी पड़ रही है। फर्स्ट गियर लगाया मैंने वापस से क्योंकि 10 से स्पीड नीचे आ गई थी, और अकॉर्डिंगली मैं मूव कर रहा हूँ। ये देखिए कंप्लीट स्टॉप हुआ, ब्रेक अप्लाई, क्लच प्रेस, फिर से मूवमेंट आगे होगा तो मैं क्लच रिलीज, ये देखिए आगे थोड़ा सा मूवमेंट हुआ, क्लच रिलीज, फिर से ब्रेक प्रेस। इस कंडीशन में जैसे कि मैंने आपको कहा फ्रेंड्स, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक जैसे हो जाता है, तो सिग्नल खुलते ही बहुत बार होता है कि आपको स्लोली मूव करना पड़ता है आगे वाले ट्रैफिक के अकॉर्डिंग, धीरे धीरे। ये देखिए धीरे धीरे मूव कर रहे हैं हम यहाँ से, फिर से आप देखिए आगे कंजस्टेड किस तरह से हो गया है। वो येलो टैक्सी जो है टर्न करने के लिए रुकी हुई है, और पीछे पूरा क्यू लग गया है, लाइन लग गई है। ये क्या होता है, ऑफिस आवर्स में और ज़्यादा जैम सिचुएशन अराइज हो जाती है। यहाँ से ओपन स्पेस हो गया थोड़ा सा, क्योंकि वो जो टैक्सी टर्न ले रही थी उसके बाद ट्रैफिक सब रुका हुआ था, अचानक से जब टैक्सी ने टर्न ले लिया तो ट्रैफिक खुल गया। तो आप देखिए आगे थोड़ा सा स्पेस क्रिएट हो गई थी, तो सब अब देखिए वापस से स्लो मूविंग हो गया है। सिग्नल ग्रीन है तो मैं अपनी कार को राइट की तरफ जाते हुए पुल कर लिया हूँ। यहाँ भी स्लोली मूवमेंट है फ्रेंड्स, आगे देखिए ट्रैफिक में जिस हिसाब से मूवमेंट है उस हिसाब से मेरा, अभी मैंने क्लच रिलीज कर दिया, सेकंड थर्ड गियर में हूँ मैं, 30 प्लस की स्पीड है, अप्रॉक्स 40 की स्पीड है।
एक्सीलेटर प्रेस कर रहा हूँ, रिलीज करूंगा, उसके अकॉर्डिंग ही आगे जैसे ही मेरे को मूवमेंट, ये देखिए कंप्लीट स्टॉप सा मूवमेंट लगा, आगे वाली कार ने ब्रेक अप्लाई की, स्लो हो गई, मैंने भी स्लो कर लिया, मेरी कार की स्पीड 40 से 30 के अप्रॉक्स आ गई है। मैं हल्का सा इंडिकेटर लगाते हुए लेफ्ट की तरफ ले रहा हूँ, कंप्लीट स्टॉप हुआ है अभी, ब्रेक अप्लाई की, फर्स्ट गियर लगा लिया है, सिग्नल आ गया है ग्रीन रेड। अब जैसे ही ग्रीन होगा उसके बाद हम मूवमेंट करेंगे अपनी कार में। तो फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको कहा, हम कहीं पे भी ट्रैफिक में ड्राइव कर रहे होते हैं, ऑफिस आवर्स ट्रैफिक होता है, तो इसी टाइप की सिचुएशन अराइज हो जाती है जैसा अभी आप देख रहे हैं। तो इसमें हमारा फुट मूवमेंट जो होता है, जैसे मैंने आपको कहा, क्लच, ब्रेक और एक्सीलेटर का मूवमेंट सबसे ज़्यादा होता है, और न्यू ड्राइवर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा पैनिक सिचुएशन हो जाती है ऐसे कंडीशन में ड्राइव करने में। I-20 बड़े आराम से चला रहे थे, तो मैंने राइट लेन में आते ही ओवरटेक ले लिया इनको। सिग्नल ग्रीन मिलेगा तो हम, ग्रीन सिग्नल है लेकिन टू व्हीलर हमारे बीच में आते हैं,